हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 11th के थर्ड यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में काफी कुछ सब जान लिया है। आज हम आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको यह जानना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था और कब दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, सन 1911 यानी 1911 में मोसले ने इसको बनाया था। यद्यपि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सहयोग दिए, जैसे बर्नर ने, रॉगी ने आदि वैज्ञानिक उसमें सहयोग प्रदान किए। इस पीरियोडिक टेबल को बोर की पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर की पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका रीजन, चूंकि बोर ने ही किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट यानी व्यवस्था के बारे में उन्होंने पहले बताया सर्वप्रथम। इसी आधार पर यह पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, अतः इसे बोर की पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। खैर, यहां पर सबसे पहले मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक रूल्स क्या कहता है, ध्यान रखें। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अब यहां पर देखें थोड़ा सा, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है और आधुनिक आवर्त नियम केवल एक शब्द का अंतर है। मेंडलीव ने क्या कहा था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों, यहां पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों, वहां पर एटॉमिक वेट और यहां पर एटॉमिक नंबर केवल के आवर्ती फलन होते हैं। बाकी एक निश्चित अंतराल के बाद अंतराल वही है जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में था। यहां भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के समान ही 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम रखे गए हैं जिन्हें पीरियड कहा गया है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में चूंकि 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, जिसमें क्रमशः उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो नाम दिया था, उन्होंने फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा, जिसमें केवल 2 एलिमेंट्स रखे गए थे। उसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा गया, उसमें 2 एलिमेंट्स रखे गए। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सेकंड और थर्ड जो पीरियड है उसको उन्होंने शॉर्ट पीरियड कहा था, जिसमें 8 एलिमेंट्स रखे गए थे, यानी 8 सेकंड में और 8 थर्ड में। इसे शॉर्ट पीरियड कहा गया था। जस्ट सेम उसी तरह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें भी सेकंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है और इसमें भी 8 और 8 एलिमेंट्स रखे गए हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है, इनको लॉन्ग पीरियड कहा गया है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इन्हें लॉन्ग पीरियड नाम दिया गया था और उसमें 18
18 तत्वों को रखने की व्यवस्था थी। सेम उसी तरह से मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 तत्व रखे गए हैं और इन पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। जो 6 पीरियड था मेंडेलिव की पीरियडिक टेबल में, 6 पीरियड को वेरी लॉन्ग या लॉन्गेस्ट भी इसको बोलते हैं पीरियड कहा गया था। यहां भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी 6 ग्रुप को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा गया है। इसमें 32 एलिमेंट्स रखे गए हैं। 7th पीरियड को उन्होंने इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड कहा था। यहां अभी भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7th पीरियड को इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड या इनकम्प्लीट पीरियड ही नाम दिया गया है। यद्यपि क्योंकि अभी तक वास्तव में 28 एलिमेंट्स उसमें रखे गए हैं, जबकि उसमें 32 एलिमेंट्स रखने की क्षमता था। यद्यपि लेटेस्ट में अब 32 एलिमेंट्स हो चुके हैं जिनको रखा गया है। इस तरह से यहां पर ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल के क्लासिफिकेशन है और इसकी अब विशेषताएं आगे हम बताएंगे। इसके पहले आपको यहां पर एक चीज जरूर समझना है कि हम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें ये तो मालूम हो गया है कि कैसे कैसे तत्वों को रखा जाना है, कैसे रखे गए हैं। पीरियडिक टेबल को यदि हमें अच्छे से जानना है, यदि हम पीरियडिक टेबल के बारे में पूरी जानकारी ले लें तो लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम केवल आपको पीरियडिक टेबल आप कैसे बना सकते हैं, क्षण कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब यहां पर देखें, ये पीरियडिक टेबल का एक ढांचा हमने तैयार किया है। इस तरह से आपको ढांचा तैयार कर लेना है। इसमें 7 पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th पीरियड हो गए हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कॉलम यहां पर 18th है। 18th वर्टिकल कॉलम जिन्हें सामूहिक रूप से ग्रुप कहा गया, ग्रुप्स ये सभी है। यहां पर जो ओल्ड IUPAC सिस्टम था उसके अनुसार यहां पर पहले फर्स्ट से 7th तक के जो ग्रुप थे उनको A में, इसके बाद बीच में एड ग्रुप रख दिया गया था और फिर इसको लास्ट में B में कन्वर्ट किया गया था। लास्ट में एक 0 ग्रुप जोड़ दिया गया था। यहां पर 18th ग्रुप जो है ये 0 ग्रुप। लेकिन बाद में इसमें 1957 में कैश सिस्टम आया, यानी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस जो आई, उसके आधार पर कैश सिस्टम CAS, कैश सिस्टम के आधार पर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग की गई। उसके आधार पर यहां पर इसको फर्स्ट A ग्रुप, इसको ध्यान रखना है, इसको अभी भी मान्यता है और बहुत काम करता है। फर्स्ट A ग्रुप, ये सेकंड A ग्रुप, इसके बाद यहां पर ये थर्ड B, इसको जरूर ध्यान रखना है। फोर्थ B ध्यान रखना है। फर्स्ट A जो फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट A, सेकंड A को यहां पर सेकंड ग्रुप है। जो थर्ड A था अब कन्वर्ट कर दिया गया B में। थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ B, सिक्स्थ B, 7th B और 8th ग्रुप के 3 कॉलम है। पहले ABC XYZ कर दिया गया, अब कुछ नहीं, केवल 8th ग्रुप रखा गया है। ये 8वां ग्रुप है। इसके बाद फर्स्ट B, सेकंड B, इसके बाद थर्ड A, यहां पर थर्ड A फिर से, फोर्थ A, फिफ्थ
A6 A और 7th A, इसके बाद 0 ग्रुप। इस तरह से यहां पर ये कैश सिस्टम के आधार पर रखा गया, लेकिन जो मॉडर्न आईपीसी सिस्टम है उसके आधार पर अब ये ए बी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पर 1 to 18th ग्रुप सीधे दे दिए गए हैं, मतलब ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12, ये 13 14 15 16 17 और इसको 18। इस तरह से 1 to 18 ग्रुप आप कर दिए गए हैं। अब यहां पर आप इसको समझें, यहां पर चूंकि एलिमेंट्स जितने भी खोजे गए आज तक में, उसमें क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जाता है। मतलब प्रत्येक यदि क्रम से रखा जाए तो अब जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। इसी आधार पर यहां पर इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी हो रहा है और यहां पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इस पीरियडिक टेबल के अंदर। अब ध्यान दें, जो वेरी शॉर्ट पीरियड माना गया उसमें 2 एलिमेंट्स, मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट्स जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। एटॉमिक नंबर 1 वाला यहां रखा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है तो एक लास्ट में हो जाएगा। यहां पर एटॉमिक नंबर 2 वाला रखा जाएगा। इसी तरह से अब दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर 3 वाला, यहां पर 4 वाला, इसके बाद 8 + 2 = 10, मतलब ये 10 वाला, यहां 9, यहां 8, यहां 7, यहां 6 और यहां 5 वाला। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक नंबर वाला यहां रखा जाएगा। इसके बाद 13 14 15 16 17 18 18 वाला, ये 8 एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद यहां पर 4th और 5th में 18 तक, चूंकि 18 कॉलम है इसलिए इसको कंटिन्यू प्राप्त कर लेंगे। यानी एटॉमिक नंबर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36 वाला। इसी तरह से अब यहां पर 37, इसमें भी 18 है, तो 37 38 39, ये 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 वाला यहां आ जाएगा। अब यहां पर इसमें 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। इसमें ध्यान में रखना है, यहां पर 55 वाला यहां रहेगा, 56 और ये 57 लेंथेनम, यहां पर ध्यान रखें, ये 57 लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को मेन पीरियडिक टेबल के नीचे अलग रख दिया गया है यहां पर, क्योंकि यदि यहां पर रखा जाएगा तो इस पीरियडिक टेबल का पूरा रूप ही चेंज हो जाएगा। रूप चेंज ना हो इसको इसी में माना जाता है। ये स्टॉल लगा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, मतलब यहां से एलिमेंट्स आगे यहां जाएंगे। तो 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और ये 71। यहां पर 71 तक तो ये लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनाइड है जितने भी हैं 14 एलिमेंट्स।
इसके बाद 71 के बाद फिर से रियल में आ जाते हैं। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। फिर 87, 88 और ये 89। ये एक्टिनियम, ये भी एक विशेष एलिमेंट्स। यहां भी इनको एक्टिनाइड सामूहिक रूप से कहा जाता है। एक्टिनाइड्स, चूंकि यहां पर 89 के बाद 90 थोरियम से शुरू होगा। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103 लॉरेंसियन तक। फिर 104 से फिर यहां रखा गया 104, 105। इसके बाद जो स्टार्टिंग में प्रेडिक्टिवली बनी थी, यहां पर 105 तत्वों को रिलेटिव रखा गया था। इसके बाद सेंसिस करके और भी यहां पर जोड़ गए जो कि आगे चलेंगे। अब यहां पर ये जो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है, हमने बताया कि इनके एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः बढ़ते चले गए और इस तरह से इसमें 2 एलिमेंट्स 8, 8, 18, 18, 32 और शेष बचे हुआ आप तो 32 रख दिए गए हैं। यहां तक पूरे एलिमेंट्स को रख दिए गए हैं। यहां पर ध्यान दें, अब इस पीरियडिक टेबल को आपको जो रियल रूप है कैसे, यहां पर आप पेंसिल से बना सकते हैं। इसके बाद जो एक खाली कॉलम है, इनको आप मिटा दें। देखिए यहां पर इसमें कोई नहीं है, ये इस तरह से ये आपकी पीरियडिक टेबल तैयार हो गई पूरी की पूरी। अब यहां पर इसमें आप इसी क्रम से, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब ये आपकी पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल तैयार है। इसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यहां पर लिखे गए हैं। अब इनमें आप सीधे इनके आप जो एलिमेंट्स हैं, इनको आप इस नंबर के आधार पर बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। जैसे यदि हम फर्स्ट ग्रुप पे देखें, फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप में यहां पर जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीरियम है और फ्रांसियम। ये आपका एलिमेंट सेट हो गया। इसी तरह से यदि आप सेकंड डे या सेकंड ग्रुप में आप देखें तो यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम यहां पर रख दिया। इसी तरह से यहां पर जो थर्ड बी है या थर्ड ग्रुप है, इसमें भी आप आसानी से एस्केडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ये रख दिया गया। इसी तरह से यदि आप फोर्थ ग्रुप में आप देखें तो यहां पर भी उसी तरह से आप रख सकते हैं, जैसे टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम और यहां पर कुर्सेनियम। ये एक एलिमेंट्स जो पहले कुर्सेनियम नाम था,
अब इसको RF के नाम से रदरफोर्डियम कर दिया गया। जो कुर्सेनियम था वो रदरफोर्डियम कर दिया गया था। यहां पर ये अमेरिकन और रशियन के जो बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी उसके आधार पर इनके नाम चेंज होते चले गए, इसलिए इनके नाम बाद में IUPAC सिस्टम से इनके अलग कर दिए गए हैं। ये नाम ही 100 के बाद के तत्वों को हम बाद में बताएंगे क्या कर दिया गया है। फिलहाल यहां पर आप इसको कुर्सेनियम भी कर सकते हैं, Ku और RF रदरफोर्डियम भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर 5th ग्रुप या 5th B ग्रुप जो है इसको वेनेडियम, नेगोडियम, टैंटेलम और यहां पर HF हैडमियम, यहां भी दे 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को हैडमियम HF के नाम से स्टार्टिंग में जो पुरानी सिस्टम में रखा गया था, अब यहां पर डॉम्बियम DB कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अब इसको आप डब्बियम ही बोल सकते हैं, हैडमियम को डब्बियम नाम दे दिया गया बाद में भी लेटेस्ट में। इसी तरह से यहां पर 6B यानी 6 ग्रुप के एलिमेंट्स को आप बड़े आसानी से क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन नाम दे सकते हैं, ये दिया गया। इसी तरह से यहां पर 7th B यानी 7th ग्रुप जो दिया गया है, यहां पर मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम रख दिया गया। इसी तरह से यहां पर 8th ग्रुप जो है, यहां पर आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम को रखा गया। इसी तरह से 9th ग्रुप में कोबाल्ट को, रेडियम को और इरिडियम को रखा गया। इसी तरह से यहां पर निकिल को, पैलेडियम और प्लेटियम को रख दिया गया। 11th ग्रुप में कॉपर को है, सिल्वर है और गोल्ड को रख दिया गया। 12वें ग्रुप में जिंक को रखा गया, कैडमियम को रखा गया और पारे को रख दिया गया। इसी तरह से यहां पर 13 ग्रुप, अब यहां पर 3rd A आता है या 13 ग्रुप आता है। यहां पर बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इसी तरह से 14 ग्रुप यानी 4th A ग्रुप में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है और लेड है। स्टेनलेस है यानी टीन और लेड को रखा गया। इसी तरह से 15वां ग्रुप है, मतलब 5th A ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को रखा गया। यहां पर 16 ग्रुप को, जिसको 6A के नाम जानते हैं, जो ऑक्सीजन परिवार है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इसी तरह से यहां पर 17वें ग्रुप में आप देखेंगे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन या एस्टालिन इसको आप बोल सकते हैं। 0 ग्रुप में यहां पर हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान को रखा गया। इसी तरह से यहां पर सेरियम से लेकर के और यहां पर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व रखे गए हैं
और थोरियम से लेकर के थोरियम, प्रोटोएक्टेनियम, यूरेनियम वगैरह से लेकर के और 103 लॉरेंशियम तक के तत्वों को इसी तरह से आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप पीरियोडिक टेबल को बनाना चाहें, स्वयं आप बना सकते हैं। और सभी पहले आप उनके एटॉमिक नंबर को सेट कर लें, इसके बाद सभी तत्वों को वायर एकदम क्रम से आराम से ग्रुप बाय ग्रुप आप इनको सेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इनके और भी बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इस पीरियोडिक टेबल में, आप ध्यान दें। यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है थोड़ा सा बताएंगे, इसके बाद हम अगली वीडियो में डिटेल करेंगे इसको। इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को इसको एस ब्लॉक, यहाँ पर 13 से और पूरा 18वें ग्रुप तक ये पी ब्लॉक है। यहां से 3 से लेकर 12 तक के ये डी ब्लॉक है। और ये जो नीचे पीरियोडिक टेबल के रखे गए हैं 14 की 2 सीरीज रखे गए हैं, इसको एफ ब्लॉक। इस तरह से इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इसके बाद हम इसको आपको आगे इनके डिटेल क्यों रखा गया है, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, इनके क्या कैरेक्टर्स है, डी ब्लॉक क्या है, क्यों ऐसा रखा गया है, ये नीचे क्यों है, ये ऊपर क्यों है और एफ ब्लॉक ये बाहर क्या है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही।